हस्तिनापुर के महान राजा महाराज प्रतीप एक दिन गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी दिव्य रूप धारण किए देवी गंगा उनकी दाहिनी जांघ पर आकर बैठ गईं। राजा चकित रह गए। गंगा ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह की अभिलाषा लेकर आई हूँ। महाराज प्रतीप शांत स्वर में बोले, देवी, दाहिनी जांघ पुत्र का प्रतीक है। पत्नी तो वामांगी होती है, अतः मैं आपको अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर गंगा मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गईं। समय बीता। तपस्या के फलस्वरूप प्रतीप को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, शांतनु। युवा होने पर पिता ने उसे आदेश दिया कि वह गंगा से विवाह करे। पिता के स्वर्ग जाने के बाद शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं विवाह करूंगी, मैं आपसे एक वादा पर एक चाहती वचन हूँ चाहिए कि आप मेरे किसी भी कार्य में दखल नहीं हस्तक्षेप देंगे। नहीं करेंगे। प्रेम में बंधे शांतनु ने वचन मैं दे दिया। वचन देता हूँ। विवाह के बाद उनके 8 पुत्र हुए, परंतु हर बार गंगा नवजात शिशु को नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु वचनबद्ध थे, इसलिए मौन रहे। 7 पुत्र जल में समा गए। जब 8वें पुत्र को भी ले जाया जाने लगा, तब शांतनु का हृदय फट पड़ा। वे गंगा, बोले, गंगे, अब इस बेटे को इस मत पुत्र डुबाओ। को मत बहाओ। यह सुनकर गंगा ने राजन, कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, अब मैं नहीं इसलिए रह अब मैं सकती। आपके पास नहीं रह देवी। सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र के साथ अंतर ध्यान हो गईं। तत्पश्चात महाराज शांतनु ने 36 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके व्यतीत कर दिए। फिर एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे जाकर कहा, गंगे, आज मेरी इच्छा उस बालक को देखने की हो रही है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में उस बालक के साथ प्रकट हो गई और बोली, यह आपका पुत्र देवव्रत है। यह महान योद्धा और विद्वान बनेगा। शांतनु उसे हस्तिनापुर लाए और युवराज घोषित किया। एक दिन शांतनु की दृष्टि सुगंधित रूपवती कन्या सत्यवती पर पड़ी। वे मोहित हो गए, पर उसके पिता ने शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु मौन और व्याकुल लौट आए। जब देवव्रत को पिता के दुख का कारण ज्ञात हुआ, वे निषाद के पास पहुँचे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, सत्यवती के पुत्र ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे और मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। यह सुनकर आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जब शांतनु को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने कहा, वत्स, ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा न किसी ने की है, न करेगा। आज से तुम भीष्म कहलाओगे। और तभी से देवव्रत अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण इतिहास में अमर हो गए, भीष्म।